आज के सेशन में हम लोग 11th क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेंगे। जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए। साथ ही साथ इसका यूज जो है आपको 12th के भी बहुत सारे चैप्टर में आएंगे। तो देखा जाए सीक्वेंस एंड सीरीज। यानी जो है इसका हिंदी हो जाएगा क्या? अनुक्रम एवं श्रेणीक्रम। अनुक्रम एवं श्रेणीक्रम। तो देखिए, सबसे पहले इस दोनों डिफिनीशन को हम लोग जानेंगे कि ये है क्या। सीक्वेंस यानी अनुक्रम क्या है। तो इसको एकदम देखिए इजी वे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो है कि कुछ संख्याओं का ऐसा संग्रह है जो एक निश्चित नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो उसी जब जो है एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है तो उसको हम लोग अनुक्रम कहते हैं। यानी अनु का मतलब यहाँ पर हो गया अनुसरण करना। ठीक है, और क्रम यानी क्रम का अनुसरण करना। ठीक है, तो आप जो है लिख सकते हैं अ सक्सेशन of numbers which follow a definite rule are called sequence। ठीक है, यानी देखिए इसका हिंदी हम लिखेंगे नहीं यहाँ से, लेकिन इसके हिंदी को हम लोग जो है पूरा यहाँ से हम बोल दे रहे हैं, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके हिंदी को हम यहाँ से बोल दे रहे हैं तो उसको आप लिख लीजिएगा कि सीक्वेंस का मतलब हो गया अनुक्रम, यानी संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें एक निश्चित नियम का पालन होता हो, उसे जो है हम लोग अनुक्रम कहेंगे। संख्याओं का ऐसा संग्रह जिसमें एक निश्चित नियम का पालन होता हो, उसको हम लोग अनुक्रम कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए कि हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 ... ठीक है, तो इसमें जिस रूल का फॉलो हो रहा है वो रूल हमें सीधा दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक पिछला टर्म में जो है 1 ऐड होकर के अगला टर्म आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इसे सीक्वेंस कह सकते हैं, हम इसे अनुक्रम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अगर जो है लास्ट टर्म जिसको कहते हैं, चाहे इसका nth टर्म कहते हैं, उसको हम लोग n लिख सकते हैं। यानी एक जो है उस सब के लिए एक फिक्स ऐसा रूल तैयार कर दिया गया जिसको n से डिनोट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। यानी इसमें हम लोग जब जो है n के जगह पर 1 2
3, 4, 5 ये सब रखते जाएंगे तो इस सब का जो है टर्म जो है मिलते जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये एक प्रकार का सीक्वेंस हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है फिर से जो है ऐसा भी लिख सकते हैं कि आप 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। ठीक है, तो इसको भी एक जो है फिक्स रूल के तहत अगर लिख दिया जाए, तो फिक्स रूल के तहत अगर लिख दिया जाए तो Tn इक्वल टू जो है यहाँ पर मिलेगा क्या कि 2n+1। वैसे भी देखिएगा कि ऑड नंबर जब 3 से स्टार्ट होता है तब जो है उसका nth टर्म 2n+1 आता है, और जब 1 से शुरू होता है तब उसका nth टर्म जो है 2n-1 आता है। ये सब फिक्स कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रखिए। ठीक है, कि काम जो है कुछ आसान और जल्दी हो जाएगा बहुत जगहों पर। तो देखिए यहाँ पर जो है Tn जब हमने रखा 2n+1 एक रूल को फॉलो किया, और इसमें जब हम लोग जो है पुट करेंगे 1, 2, 3, 4 तो ये सब टर्म मिलते जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर थोड़ा सा एक और स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक जो है इन अदर वर्ड्स, हाँ, सीक्वेंस इज अ function of which domain is natural number। ठीक है, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डिफिनीशन लिखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में अनुक्रम एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत क्या होता है, तो प्राकृत संख्या होता है। अब देखिए थोड़ा सा अब जब आ गया इसमें तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डोमेन यानी प्रांत के बारे में भी जान ले। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो ये आया है फर्स्ट, इससे अगर चले, ठीक है, तो उसको आप जो है जो Tn लिखे हैं n, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं f(n), यानी फंक्शन के रूप में ऐसा f(n) लिखिए, g(n) लिखिए, जो भी लिखिए, यानी फंक्शन के रूप में लिखा गया। ठीक है, जिसमें कि देखिए जिसका यानी इनपुट इसमें जो होगा, इनपुट का मतलब जैसे ये एक प्रकार का मशीन है, तो इसमें आप केवल जो है नेचुरल नंबर ही रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि फर्स्ट टर्म निकालना है तो 1, सेकेंड टर्म निकालना है तो 2, नहीं, फिफ्थ टर्म निकालना है तो 5। उसके सिवा जो है इसमें जो है कुछ हम लोग अपने स्तर से नहीं रख सकते हैं, और रखेंगे भी तो वो जो है इसके लिए खासकर सीक्वेंस के लिए, भले दूसरा हो, अगर फंक्शन डायरेक्ट दिया हो तब जो है आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें पूरा रियल नंबर। बट अगर जो है ये सीक्वेंस के रूप में है तो इसमें केवल काउंटिंग नंबर ही यानी नेचुरल नंबर ही रखाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सीक्वेंस का -2वां पद, -3वां पद ऐसा जो है पॉसिबल कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां जो भी है ये कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर दूसरे शब्दों में जो है हम लोग सीक्वेंस का एक ऐसा डिफिनीशन बना लिए कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ विच डोमेन इज नेचुरल नंबर। तब जो है हम लोग जो है इस प्रकार से देखिए Tn को Fn लिख दिए तो यहाँ पर 1, 2, 3 सब पुट होगा। फिर जो है दूसरा जैसे यहाँ पर लिए हैं, ये दूसरा एग्जांपल से f ऑफ n अगर ऐसा भी लिख दें कि 2n+1, तो इसमें भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो सारा का सारा टर्म मिलेगा। इसलिए ये दोनों डिफिनीशन जो है सीक्वेंस का हो सकता है।
दोनों डिफिनीशन सीक्वेंस का हो सकता है। अब इसमें देखिए कि ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि एक जो है निश्चित नियम का पालन करते हुए जो है संख्याओं का संग्रह जो है आगे बढ़ता जाता है, तब भी उसको अनुक्रम कहा जाता है। और जो है एक ऐसा फंक्शन के रूप में होता है जिसका डोमेन का मतलब होता है कि रखाने वाला वैल्यू, यानी उस फंक्शन में जो जो आप इनपुट कर सकते हैं वही वैल्यू, यानी रखने वाला। आने वाला मान को तो रेंज कहा जाता है। जैसे ये सब जो है बारी बारी से जहाँ तक जो आएगा वो सब जो है रेंज में आता है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार से आप जो है डिफाइन करेंगे टाइप ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के टाइप में जो है हम लोग देखिए मात्र दो तरह का सीक्वेंस होगा। हाँ, दो तरह का वो सीक्वेंस कौन कौन सा होगा? तो फर्स्ट में जो है फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। देखिए सबका हिंदी जो है क्लियरली रूप से बोल दिया जा रहा है। जो भी आप जो है कॉपी में लिखना चाहे तो उसको आराम से लिख सकते हैं सुन करके, क्योंकि सबका जो है हिंदी हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन सिलसिलेवार से सबका हिंदी हम बोल दे रहे हैं। तो ये जो है फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, यानी नियत अनुक्रम। नियत अनुक्रम का मतलब क्या है कि जिसमें पदों की संख्या नियत हो। ठीक है, पदों की संख्या जिसमें गिना जा सके, फिक्स हो, नंबर ऑफ टर्म, तब जो है फाइनाइट सीक्वेंस होगा, यानी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। ठीक है, और इनफाइनाइट सीक्वेंस यानी असीमित, यानी जिसमें पदों की संख्या जो है गिना ना जा सके, उसको जो है हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। यानी जिसमें पदों की संख्या अनंत हो और जिसमें पदों की संख्या जो है काउंटेबल हो, यानी गिनने योग्य हो, उसको फाइनाइट, और जो गिनने योग्य न हो यानी गिना न जा सके उसको इनफाइनाइट, यानी नियत अनुक्रम और नियत अनुक्रम। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ सीक्वेंस हो गया। और इसी तरह से आपको जो है देखिए आएगा सीरीज। क्या आएगा? सीरीज, यानी इसको कहते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम जो है क्या है? बस कुछ नहीं, जैसा कि सीक्वेंस लिखा गया है उसी को बस विथ साइन पॉजिटिव और निगेटिव जब लिख देंगे, यानी जो है समेशन के फॉर्म में, योग के रूप में, चाहे वो उसमें प्लस माइनस दोनों साइन लिख सकते हैं सम के रूप में, तो उसको जो है हम लोग कहते हैं क्या? सीरीज। यानी व्हेन a sequence is written with positive or negative sign between two consecutive terms are सीरीज। यानी दो लगातार पदों के बीच में या तो प्लस या माइनस साइन के साथ जब उसको जो है लिखा जाता है उसी को, तब हम उसको जो है क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं, यानी श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसी सब को आप जो है प्लस के रूप में लीजिए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस। ठीक है, और चाहे जो है फिर जो है ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 + 4 + 6 + 8
प्लस 10 प्लस डॉट डॉट। ठीक, तो इस प्रकार के से जब जो है अनुक्रम को लिखा जाएगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे। अब देखिए इसका मतलब है जिस प्रकार से आपको सीक्वेंस का 2 टाइप हुआ है उसी प्रकार से सीरीज का भी 2 टाइप ही हो जाएगा। तो क्योंकि उसी को प्लस माइनस के साथ लिखना है, यानी टाइप्स ऑफ सीरीज में भी आप वही लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सीरीज। ठीक, तो टाइप्स ऑफ सीरीज में भी वही होगा, फाइनाइट सीरीज और फिर जो है इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये देखिए, सबसे पहले हम लोग जो भी सीक्वेंस एंड सीरीज का मेन बेसिक जो डिफिनीशन है उसको हमने जाना। और ये देखिए ये सेशन जो है अभी लगातार चलेगा और जो है इसी में हम लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा पार्ट पढ़ेंगे ऑनलाइन में। ठीक, तो इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आप जो है पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर दिक्कत होगा तो वीकली एक दिन जो है एकदम जो है लाइव स्ट्रीम में आकर के उसको सोल्व करके आपको जो है दिया जाएगा। आप पूछिएगा उधर से, हम इधर से सोल्व करके जो है पूरा समझाने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए इस सीक्वेंस एंड सीरीज पर आधारित बुक है रस्तोगी पब्लिकेशन, एक्सरसाइज है 17.1। उसमें फर्स्ट और 2 के सभी प्रॉब्लम को लिखा गया है और इसको जो है देखिए हम सारे को जो है सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन उसमें जो भी आपको दिक्कत होने वाली है उस सबको हम सोल्व करके दिखाएंगे और शेष को आप सोल्व करिएगा। ठीक है, तो देखा जाए जैसे इसमें देखिए, इसमें कह रहा है क्या कि राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित द्वारा परिभाषित जो अनुक्रम है उसको जो है आपको उससे आपको लगातार 3 टर्म निकालना है। जैसे पहला में Tn इक्वल टू जैसे 3n + 1 दिया हुआ है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग 10th में भी किए होंगे, आसानी से कर सकते हैं। इसमें पुट कर देंगे यानी रख देंगे n के जगह पर बारी बारी से 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे 1 रखिएगा इसमें, तो 3 × 1 + 1 यानी हो जाएगा 4। T2 तो 3 × 2 + 1 यानी जो है 7, और फिर जो है T3 तो 3 × 3 + 1 यानी 10। तो ये लगातार 3 टर्म जो है मिल गया। यानी इसी प्रकार से इसमें सभी में आपको यही चीज़ रेगुलर ढंग से रखना है और जो जैसा है उस तरह का वर्क करना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें भी जैसे 1 रखिएगा तो 2⁻1 यानी 2, 2 रखिएगा तो 2⁻2 यानी 4, 3 रखिएगा तो 2⁻3 यानी 8, यानी 2 4 8 आ जाएगा उसका नंबर। तो इस प्रकार से देखिए इसमें जाते जाते जैसे ये 9 नंबर देखिए, तो Tn इक्वल टू जैसे है n² / n + 1। ठीक है, तो उसमें भी वैसे ही पुट करेंगे n के जगह पर 1 2 3। ठीक है, बारी बारी से। तो T1 इक्वल टू 1² / 1 + 1 यानी 1/2। T2 इक्वल टू तो 2 का स्क्वायर
बाई 2 + 1 यानी जो है 4/3। T3 इक्वल टू, तो n के जगह पर 3 डालना है तो 3 का स्क्वायर बाई 3 + 1 यानी कितना, तो 9/4। तो इसी प्रकार से जो है इसमें बारी बारी से 1 2 3 4 जितना टर्म पूछे, इसमें 3 पूछ रहा है तो 3 तक पुट करेंगे, 4 तक पूछेगा तो 4 तक पुट करेंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा 1 से होगा। क्योंकि अभी हमने सीक्वेंस का उधर डिफिनीशन भी पढ़ा कि उसमें उसका जो डोमेन होता है यानी उसमें जो इनपुट होता है वो नेचुरल नंबर ही पुट होता है जो कि शुरू होता है 1 से। ठीक है, अब देखिए, अब इधर जो है दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज हुज nth टर्म्स आर, यानी निम्नलिखित अनुक्रम में जो है उसका जो है सूचक पद ज्ञात करें। यानी देखिए, जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है n के फॉर्म में, उसके बगल में एक सूचक पद दिया हुआ है, उसी टर्म को निकालना है। जैसे इसमें T3 निकालना है, इसमें T4 और T6 निकालना है, इसमें T17 और T24 निकालना है, बस यही सब करना है। ठीक है, तो जैसे देखिए उसमें 2 का पहला अगर हम लोग सोल्व करें कि Tn इक्वल टू है -1 to the power n-1 और इंटू 5 to the power n-1, और T3 आपको निकालना है तो n के जगह पर पुट कर देना होगा कितना, 3, तो -1 के पावर 3-1 इंटू 5 के पावर 3-1, तो -1 का पावर 2 यानी +1 और इंटू 5 के पावर 2 का मतलब 25, तो 25 इंटू 1 का मतलब 25। ठीक है, इसी प्रकार से सब में जो है यही पुट करना है। ठीक है, जैसे उसमें कहा चौथा अगर देखा जाए तो Tn इक्वल टू, तो -1 के पावर n-1 और इंटू दिया हुआ है n³ और सूचक पद दे रहा है क्या, T9, यानी n के जगह पर 9 पुट कर दीजिए। तो n के जगह पर 9 रखिएगा तो -1 to the power 9-1 और इंटू 9 to the power 3। यहाँ पर देखिए -1 to the power 8 यानी +1 और इंटू 9 to the power 3 यानी 9 9 81 9 729, यानी ये रिजल्ट बना आपका 729 का। ठीक है, बाकी सब में वही करना है। 2 निकालना है तो 2 बार पुट करेंगे बस, दूसरा कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर जो है आपको 5 में एक बार Tn जैसे दिया हुआ है n² इंटू n+1 बाई 3, तो एक बार T1 निकालना है, एक बार T2 निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब है T1 जब निकालेंगे तो 1 पुट होगा तो 1² 1+1 बाई 3 यानी 2/3, एंड एक बार जो है 2 निकालना है T2, तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 2+1 बाई 3, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 है, 3 से तो 3 कटिए जाएगा यानी 4 रह जाएगा। नहीं, सब में इसी प्रकार से पुट करना है। थोड़ा सा देखिए 8वां नंबर, ऐसा कंडीशन कहीं कहीं रहेगा कि इसमें देख लीजिए T1 का वैल्यू आपको दे दिया है, तब इसमें कंडीशन लगा दिया है T2 T3 तो निकालना ही है, और कंडीशन लगा दिया है कि n > 2, यानी n > 2 का मतलब क्या है, n का मान जो है 2 मतलब 2 से बड़ा पुट करना है। अब 2 से छोटा इसमें आप ना पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान में रखिए कि जैसे Tn जो दिया हुआ है एक Tn -1 बाई n² है, तो 2 चाहे 2 से बड़ पुट करना है, और T1 इसमें 3 है, ये है, तब जो है 2 अगर रखिएगा तो T1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, अब बाई 2 का स्क्वायर, तो T1 कितना दिया हुआ है 3, तो 3/4 हो जाएगा। इसी में आप अगर जो है T2 भी निकालना है, सॉरी 3, T2 तो निकल गया, तो T3 जब निकालिएगा तो यहाँ पर n के जगह पर 3 रखिएगा तो 3-1 यानी T2 हो जाएगा, अब बाई 3 का स्क्वायर, और T2 का वैल्यू पीछे से आ गया है तो पुट करिए 3/4, अब बाई में 9, 3 3 जो 9,
और 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार से अब हमको आशा पूरा है कि आप इसमें जितना भी छोड़ा गया है उसको ईमानदारी पूर्वक अपने से हल कर लेंगे। उसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो तो फिर जो है पूछ भी लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 और 4 को देखिए। तो उसमें पहले हम लोग जो है 3 में काम करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी निम्न अनुक्रम का अगला 3 पद लिखना है। ठीक है। तो अगला 3 पद लिखना है। तो यहाँ पर जो शर्त दिया हुआ है उसी के अनुसार हम लोग इसमें अब पुट करेंगे, जो कि पिछला 1 नंबर और 2 नंबर 2 नंबर में एक मैथ ऐसा आया था जो कि कंडीशन के साथ था। ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पर 3 का फर्स्ट कि आपको गिवन है T2 का वैल्यू और यहाँ पर जो है Tn का वैल्यू इस प्रकार से है। तो Tn का फॉर्मूला जो है Tn माइनस 1 प्लस 1 के रूप में है। और यहाँ पर शर्त है क्या कि n का वैल्यू आपको जो है 3 या 3 से बड़ा रखना है, यानी 3 भी रखना है। ठीक है। यानी इसमें अब जो है नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है। तो इसका मतलब है इसमें पुट करना है 3 से। तो 3 n के जगह पर आज चाहे जो है 4 चाहे जो है 5 यही पुट करिएगा। तब जो है जब 3 पुट करिएगा तो यहाँ T2 हो जाएगा और प्लस 1 और T2 कितना दिया हुआ है तो 2 दिया हुआ है। तो 2 प्लस 1 यानी हो गया 3। उसी प्रकार से T4 जब रखिएगा तो यहाँ T3 हो जाएगा प्लस 1। तो T3 कितना आया है 3 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार से T4 के बाद T5 तो T5 रखिएगा तो T4 प्लस 1 हो जाएगा और T4 कितना आया है तो 4 प्लस 1 यानी 5। ठीक है। बस यही थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना है। जैसे अब इसमें कह रहा है कि n का वैल्यू जो है 1 से बड़ा डालना है। तो 1 से बड़ा डालना है, इसका मतलब है कि n के जगह पर आपको 2 3 4 यही सब डालना पड़ेगा। तो 2 3 4 डालिएगा तो 2 रखिएगा तो यहाँ पर 3 इंटू T1 हो जाएगा। T1 का वैल्यू पीछे से डाल दीजिए। वैसा ही आपको जो है 3 रखिएगा तो 3 रखिएगा तो T3 यहाँ जबकि T2 हो जाएगा। T2 मिला रहेगा पीछे से उसमें रख देंगे। जैसे ये 3 देखिए तो 3 देखिएगा तो इसमें T1 तो 1 है, T1 तो 1 है। Tn को लेके चलते हैं तो Tn माइनस 1 बाई कितना है n। अब इसमें कह रहा है कि n का वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ा डालना है, यानी 2 भी रख सकते हैं। ठीक है। 2 भी रखिए तो T2 निकालिएगा तो यहाँ पर T1 बाई 2 हो जाएगा और T1 कितना दिया हुआ है तो 1, तो 1 बाई 2 हो गया। ठीक है। उसी तरह से जब T3 रखिएगा 3 तो 3 रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा T2 और बाई में 3 तो T2 के जगह पर कितना है 1 बाई 2 और बाई 3 तो ये हो गया 1 बाई 6 और T4 रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है तो 2 से पुट करेंगे तो 2 3 4 आएगा। तो T4 जब रखिएगा तो यहाँ पर T3 बाई आपको जो है 4 हो जाएगा। तो ये कितना है 1 बाई 6 T3 का मतलब बाई 4 यानी हो गया 1 बाई 24। तो इसी प्रकार से इसमें जो हम लोग काम करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से कि चौथा में T1 और T2 दोनों जो है सेम दिया हुआ है और तब यहाँ से जो है वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पर शर्त दे दिया है कि n का वैल्यू क्या पुट करना है तो 2 से बड़ा। तो 2 से जब बड़ा पुट करना है इसमें तो इसका मतलब है 3 4 5 ये सब पुट करेंगे। तो 3 रखिएगा जैसे T3 तो ये T2 हो जाएगा और T2 के जगह पर 2 रख दीजिएगा तो 2 माइनस 1 यानी T3 का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है। वैसा ही जो है T4 रखिएगा तो यहाँ T3 हो जाएगा और T3 का वैल्यू 1 आ गया है
तो 1 माइनस 1 यानी 0। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है क्या, इसी प्रकार से इसको जिसको भी छोड़ा गया है इसमें उसको आप अपने से सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज एंड राइट डाउन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज। यानी जो है प्रथम जो है 5 पद को लिखना है और उसको जो है एक सीक्वेंस के रूप में जो है लिख देना है, सीरीज के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला एक ही बनाते हैं, हाँ चाहे जो है आप जो है दूसरा ही ले लीजिए, दूसरा को ही बना देते हैं। तो दोनों में तो खैर कह रहा है कि n का वैल्यू जो है 2 या 2 से बड़ा डालना है। तो 2 नंबर में t1 का वैल्यू -1 है, इसमें अब जो है t2 डालना है tn में। तो tn दिया हुआ है tn - 1/n, यानी कहने का मतलब है t2 जब निकालेंगे तो t1/2, n के जहाँ पर 2 डालना है। तो t1 का वैल्यू -1/2। उसी तरह से t3 रखिएगा, तो यहाँ 3 रखिएगा तो यहाँ t2 हो जाएगा अब /3। तो t2 का मतलब है -1/2 अब /3, यानी कितना हो गया हो -1/6। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर t यहाँ पर 4, तो t4 रखिएगा, यहाँ t3 हो जाएगा अब i में तो 4, n के जहाँ पर इसी में तो रखिएगा। तो t3 का वैल्यू कितना है -1/6 अब i में 4, यानी -1/24। और फिर जो है t5 का वैल्यू है। ठीक है, तो t5 यानी t4 अब i5, तो t4 का मतलब -1/24 अब i5 यानी माइनस में 1/120, 24 × 5 = 120। ठीक है, यहाँ 5 है। अब जब इतना निकल गया तब जो है प्रथम 5 पद को जो है लिखना है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज में। ठीक है, तो इसका मतलब है हेंस जो सीरीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो पहले t1 यानी -1। ठीक है, और फिर जो है t2, तो t2 ऐसे तो प्लस में लिखते हैं लेकिन इस सबका साइन माइनस में है, तो -1/2, -1/6, -1/24, -1/120। ठीक है, और ऐसा ही जो है आगे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन हमको जो है 5 ही लिखना है तो 5 ही को लिखेंगे। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को देखा जाए, इसमें कहा जा रहा है कि द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय t1 = t2 = 1 एंड tn = जो है tn - 1 + tn - 2, n greater than 2 कहा जा रहा है। इफ tn + 1 = k × tn, तब जो है कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले ये सीख लीजिए, ये जो है जान लीजिए कि फिबोनाची सीक्वेंस कहते किसे हैं। यानी वैसा सीक्वेंस जिसमें जो है 2 टर्म के बाद, यानी 2 टर्म के बाद यानी तीसरा टर्म से इस प्रकार से सीक्वेंस बनते जाता है कि प्रत्येक टर्म के पीछे वाले 2 टर्म के सम से अगला टर्म आता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। यानी प्रत्येक पद कहाँ से, तीसरे टर्म से, प्रत्येक पद तीसरा पद के बाद यानी जो है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी बने वो प्रत्येक पद जो है अपने पिछले 2 पदों का सम होता है। तो वैसे सीक्वेंस को, वैसे अनुक्रम को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। सम मतलब योग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो उसी प्रकार से आपको दिया भी है इस सॉल्यूशन में कि सिंस tn = tn - 1 + tn - 2, n greater than 2, यानी
3 से पुट करना हुआ तो T3 जब रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा T2 प्लस T1। T2 और T1 दोनों सेम है तो 1 प्लस 1 यानी हो गया 2। T4 अगर रखिएगा उसमें तो यहाँ पर T3 हो जाएगा प्लस T2 हो जाएगा। ठीक है, तो T3 आ गया कितना 2 और T2 है 1 तो ये 3 हो गया। T5 तो T5 जब रखिएगा तो T4 हो जाएगा और प्लस T3 हो जाएगा। तो T4 का मतलब है 3 और प्लस T3 का मतलब है 2 यानी ये 5 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए तो ये सब जो है सीक्वेंस जो है मिल रहा है। जब फिबोनाची सीक्वेंस यानी फिबोनाची सीक्वेंस मिल गया, तीसरा टर्म तो 2, चौथा टर्म तो 3, पांचवा टर्म तो 5। तो देखिए कैसे आ रहा है। तीसरा टर्म तो पहला और दूसरा दोनों जुड़ेगा तो 2 बन जाएगा। अब जो है चौथा टर्म तो तीसरा और दूसरा मिलेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, और फिर जो है इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इस प्रकार से दूसरा जो स्टेटमेंट इसमें कहा जा रहा है कि Tn प्लस 1 इक्वल टू के इंटू Tn, और तब जो है हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसका, के का, बारी बारी से n इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए, और पीछे से इससे जो है कुछ टर्म का वैल्यू इसमें रख देंगे। n के जगह पर अगर 1 पुट करना है तो फॉर n इक्वल टू 1 यहाँ T2 हो जाएगा इक्वल टू जो है k इंटू T1 हो जाएगा, यानी T2 बाई T1 इक्वल टू 1 बाई 1 दैट इज k, यानी k का वैल्यू हो गया 1, क्योंकि T2 भी 1 है T1 भी 1 है। फिर जो है फॉर n इक्वल टू 2 के लिए तो 2 जब रखिएगा तो यहाँ 2 प्लस 1 यानी 3, तो यहाँ k इंटू T1 T2 भले, तो T3 का वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है और k इंटू T2 का वैल्यू है 1, यहाँ से k का वैल्यू कितना मिल गया 2। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर फॉर n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 के लिए जब इसमें रखिएगा तो ये हो जाएगा T4। ठीक है, T4 इक्वल टू k इंटू T3। अब T4 का वैल्यू यहाँ से क्या है 3 और k इंटू T3 का वैल्यू क्या है तो 2, यानी यहाँ से k का वैल्यू हो गया 3/2। सिमिलरली इसी तरह से फॉर n इक्वल टू 4 के लिए जब रखेंगे इसमें देखिए तो ये T5 हो जाएगा और k इंटू T4 हो जाएगा, तो T5 का मतलब है 5 और k इंटू T4 का मतलब है 3, तो यहाँ से 3 यानी k का वैल्यू जो है यहाँ से आ गया 5/3। तो इस प्रकार के आज के सीक्वेंस में हम लोग सीक्वेंस सीरीज का डिफिनीशन सीखे और उसके टाइप्स पढ़े, फिर उसके बाद सीरीज का भी डिफिनीशन सीखे और उसका टाइप्स पढ़े, और उस पर ये फर्स्ट एक्सरसाइज भी हमने किया, यानी रस्तोगी पब्लिकेशन का 17.1, जो कि ओनली सीक्वेंस और इस सीरीज पर ही डिपेंड था।